काफ़ी लोग कहते हैं सर छोटी छोटी कंपनियां क्या अच्छी हो सकती हैं या बेकार हैं। तो अधिकतर हमें देखने को मिला है कि कम मूल्यांकन वाली कंपनी आज हमें देखने को मिल रहा है। मैं ट्राइडेंट की बात करूं तो ट्राइडेंट में काफ़ी लोग नाराज हैं। क्यों? क्योंकि शेयर प्राइस नहीं बढ़ता। पर अगर इसके प्रमोटर को अगर हम देखें, अगर इसके हम चेयरमैन को अगर हम देखें, राजेंद्र गुप्ता जी, छोटे शेयरों में पैनी स्टॉक अलग होते हैं और छोटे शेयरों के अंदर जो क्वालिटी होती है उसको पहचानने की नज़र विजय केडिया साहब के पास है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे यस बैंक का 19 अप्रैल है और आज यस बैंक का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट ने चौंका दिया है। मंडे के दिन उछलेगा या गिरेगा इसकी संभावना तो किसी को भी नहीं पता। वैसे जब भी क्वार्टरली यस बैंक का आता है तो वो अपनी तेज़ी के संकेत मंडे के दिन नहीं दिखाता है ना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने अपर सर्किट लगा दिया हो इस तरीके से। और काफ़ी लोग इस बैंक के ऊपर अपनी निगाह भी टिका कर रखते हैं क्योंकि नीचे से काफ़ी ऊपर आया और ऊपर से काफ़ी नीचे ये शेयर था, बर्बादी की ओर था। LIC और SBI के द्वारा काफ़ी बैंकों ने मिलजुल कर यस बैंक को बचाया और उसके बाद प्रशांत कुमार जी का नेतृत्व जो इसके ऊपर हुआ है बहुत अच्छा करके गया है। और आज हम समझेंगे विजय केडिया साहब जो छोटी छोटी कंपनियों के ऊपर अपनी नज़र रखते हैं और उससे वो किस तरीके से अपने साम्राज्य को ऊपर तक लेके गए हैं, तो उनके बारे में कुछ जानेंगे। और काफ़ी लोग कहते हैं सर छोटी छोटी कंपनियां क्या अच्छी हो सकती हैं या बेकार हैं। तो अधिकतर हमें देखने को मिला है कि कम मूल्यांकन वाली कंपनियों के ऊपर विजय केडिया साहब की नज़र रही है और उससे उन्होंने अपनी बुलंदियों को छुआ है। और किस तरीके से छुआ है उस रणनीति को भी समझेंगे ना कि अच्छी कंपनी का मतलब छोटी भी हो सकती है, पर छोटी के अंदर जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं ना उसको परखने की हमारे अंदर एक नियत होनी चाहिए। तो उसको भी हमें जानकर चलना पड़ेगा। बाजार है, बाजार की रणनीतियों को हमेशा मैं आपको समझाते चला हूँ। कल भी आपके लिए विशेष तौर पर काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है, उसको भी आपने देखा और आज की वीडियो को भी आशा करता हूँ आप दिल से देखेंगे। देखो सर, एक समय था जब विजय केडिया साहब के पास छोटे बच्चे के दूध के डब्बे के 14 रुपये भी नहीं थे उनके पास। ये खुद उन्होंने ही बताया है क्योंकि वो जिस तरीके से शेयर बाजार में सट्टे की तरह काम करते थे उस पे वो कमाते भी थे पर एक ही दाव में सारा वो गवा भी देते थे। यानी कि उनको किसी भी तरीके से जल्दबाजी में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर उसको उन्होंने इस तरीके से बुनाया कि उन्होंने संयम दिया और संयम के साथ साथ वो फिर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में उभरे और आज अगर हम उनके बारे में देखें तो काफ़ी बड़ा साम्राज्य है। आज हम उनके बारे में न्यूज़ के ऊपर ही उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि छोटे शेयरों को 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति में बदल दिया था किसने? विजय केडिया साहब ने। और हम छोटे शेयरों को क्या कहते हैं? बेकार है। छोटे शेयरों में पैनी स्टॉक अलग होते हैं और छोटे शेयरों के अंदर जो क्वालिटी होती है उसको पहचानने की नज़र विजय केडिया साहब के पास है और हम सब उसके अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि हमारी भी नज़र काम के ऊपर ही होती है। और अगर हम देखें तो विजय केडिया ने अपनी किस्मत ट्रेड के पीछे भागकर नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास के साथ बनाई है। क्या इसका मतलब है कि ट्रेड के पीछे हम जो भागते हैं ना, कल ये हो जाएगा, परसों वो हो जाएगा, आज खरीद लूँगा, कल बेच लूँगा, उसके साथ उन्होंने वर्क नहीं किया बल्कि दृढ़ विश्वास के साथ किया। कब किया है? जब उन्होंने वो सट्टा करते थे ना उससे उन्होंने हट गए, वो उससे आगे निकल गए, तब जाकर उनको दिमाग में बात आई है। अच्छा, इसी के अंदर थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं तो कम मूल्यांकित कंपनियों पर ध्यान केंद्रित किया जिनके पास स्पष्ट बाजार अवसर, भरोसामंद प्रमोटर और विस्तार की गुंजाइश थी। क्या मतलब है स्पष्ट बाजार अवसर का? सर देखो, स्पष्ट बाजार अवसर का कि उनके पास जो भी कंपनियां वो देखते हैं छोटी बड़ी, तो उनके पास स्पष्ट है, आगे का बाजार के पास फ्यूचर है उनका, और भरोसेमंद प्रमोटर और विस्तार की गुंजाइश थी। इस तरीके से चीज़ों को वो देखते हैं कि प्रमोटर कैसे हैं, कैसी उनकी विस्तार की गुंजाइश है। तो इस तरीके से वो छोटी कंपनियों को परख कर चलते हैं, है ना। तो जैसे आज हमें देखने को मिल रहा है, मैं ट्राइडेंट की बात करूं तो ट्राइडेंट में काफ़ी लोग नाराज हैं। क्यों? क्योंकि शेयर प्राइस नहीं बढ़ता। पर अगर इसके प्रमोटर को अगर हम देखें,
अगर इसके हम चेयरमैन को अगर हम देखें राजेंद्र गुप्ता जी को, और अगर हम कंपनी का एक हिसाब किताब देखें कि कितने देशों के अंदर ये निर्यात करता है और भारत के अंदर बढ़ती है, तो वो एक चीज़ हो। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उनको शेयर प्राइस नहीं देखने को मिल रहा है कि वो बढ़ नहीं रहा है, तो इसलिए वो बेकार बता रहे हैं। पर इसी से अगर हम समझे तो विजय केडिया क्या करते हैं, प्रमोटर को देखते हैं, इसलिए वो दशकों तक बैठे रहते हैं शेयरों के ऊपर। तो वो मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जल्दबाजी के लिए शेयर बाजार से पैसा कमाने चाहते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि विजय केडिया साहब से नहीं हुआ तो हमारे से कैसे होगा। दूसरी तरफ मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ बताऊं तो केडिया के प्रवेश और निकास को निर्देशित करने वाले पेटेंट पर एक नज़र डालें तो वो कैसे एक दशक तक रखने लायक व्यवसाय को पहचान करते हैं, और वे उन कंपनियों में जोखिम का मूल्यांकन कैसे करते हैं जो सस्ती लगती है लेकिन विस्तार योग्य नहीं हो सकती। तो कितनी बड़ी ये लाइन है कि किस तरीके से उनकी दृढ़ इच्छा है कि दशकों तक वो शेयरों को रख लेते हैं और वो कैसे आगे जाकर अच्छा कर सकती है वो पहले उसको भाप लेते हैं। भैया ये विजय केडिया साहब हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े सिंपल से, अब तो गाने भी गाते हैं, ये पहले से ही गा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे सिखा रहे हैं हमें, पर हम उस चीज़ को सीखने नहीं चाह रहे। और तीसरी तरफ अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो विजय केडिया साहब के पास समय के साथ साथ उन्होंने अपने को आगे बढ़ाया और भारत के सबसे प्रशंसनीय दीर्घकालिक निवेश ट्रैक रिकॉर्ड में से एक बनाया। अतुल ऑटो उनका था और सुदर्शन केमिकल जैसे कंपनियों पर केंद्रित दाव के माध्यम से धन अर्जित किया है। तो ये 2-3 कंपनियां थी जिसके माध्यम से उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। तो अतुल ऑटो में आपको पता है ना कितनी बड़ी स्टेक लेकर बैठते हैं वो विजय केडिया साहब, तो ये भी आप। तीसरी तरफ अगर हम समझे तो विजय केडिया की निवेश यात्रा सफलता से नहीं बल्कि जीवन यापन से शुरू हुई थी। सफलता से शुरू नहीं हुई इनकी, जीवन यापन यानी कि अपने खाने के उद्देश्य से, अपने घर को चलाने के उद्देश्य से उन्होंने इस तरीके से व्यवसाय की शुरुआत की थी। और इसी के अंदर मैं आपको बताऊं तो कोलकाता में एक युवा व्यापारी, कौन थे, विजय केडिया साहब थे, के रूप में उन्होंने हर साल घाटा हुआ इतना बड़ा कि उनके परिवार को उन्हें बचाए रखने के लिए संपत्ति गिरवी रखनी पड़ी थी। लेकिन बाजार से दूर जाने के बजाय केडिया ने इसे अपनाने का अपना तरीका बदल दिया। उन्होंने व्यापार करना बंद कर दिया और एक व्यवसाय की तरह सोचना शुरू कर दिया। व्यापार तो बंद कर दिया पर व्यवसाय की तरह सोचना शुरू कर दिया कि जो कंपनियां वर्क कर रही हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें तलाश की जाए। तो ये विजय केडिया साहब की गाथा है भैया, इसको हमें समझकर चलना पड़ेगा। और एक बड़ा ही दिल को छूने वाली चीज़ें हैं जब वो बताते हैं कि 14 रुपये उनके पास बच्चे के दूध के पिलाने तक के पैसे नहीं थे, और आज हजारों करोड़ों की संपत्ति, चीन तक के भी निवेश की स्थितियां देख रहे हैं। और जिस भी कंपनी के ऊपर वो नज़र रखते हैं भैया वो टॉप ही करके जाती है ना। तो वो स्थितियां हमें आज विजय केडिया साहब से सीखने को मिली। तो सर आज यस बैंक का रिजल्ट आ गया है और यस बैंक ने आज हमें बड़ा ही चौंका दिया है, क्योंकि उसने साल दर साल 738 करोड़ रुपए का जो मुनाफा किया वो 63% का बढ़कर आया है। अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें तो इसके अंदर में देखते हैं तो मार्च 2024 में कंपनी की जो सेल हुई थी 7,458 करोड़ की हुई थी। 467 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। और अगर इसके अंदर में थोड़ा सा और देखें तो 7,623 करोड़ की सेल्स 2025 में कर दी, जो मार्च 2025 में कर दी। और इसके अंदर जो 467 करोड़ का पहले जो प्रॉफिट किया था इसको इन्होंने 745 करोड़ तक के कर दिया। यहाँ से क्या चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ से यस बैंक ने अपनी साल दर साल सेल को और प्रॉफिट को 63% करीब का बढ़ाकर चौंका दिया है। पर हमें ज़्यादा नहीं चौंकना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत पहलू हैं सर। तो सर LIC, SBI, प्रमोटर का आना, जो बैंक है उनका निकलना, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। वो पर दर पर आगे NPA भी है इसके बाद, आपको पता ही। तो बहुत सारी आगे चीज, काम बहुत बेस्ट कर रहा है, पर हमें विधियों को भी समझना है कि एक परफेक्ट चीज़ बनने के लिए किसी भी कंपनी को उसको अपने सारे के सारे जो बेकार उसकी चीज़ें हैं उसको धोना भी पड़ता है। और ये तो काफ़ी नीचे की तरफ था कंपनी का शेयर। तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया। रिजल्ट से हम ये नहीं कहने से खरीदना बेचना है, स्थितियों को हम समझा रहे हैं। मार्च 2025 का भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आया, उसको समझते हैं। FI 26.88% है, प्रमोटर है नहीं, और प्रमोटर आने की बातें भी न्यूज में आती रहती है।
DIs ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ा दिया, 39.52%, गवर्नमेंट 0.01% है और पब्लिक कंपनी में से थोड़ा सा कम हो गए 33.60% है। तो ये वो सारी स्थितियां हैं। ये जो बैंक है ना भैया, अपने काम के उद्देश्य से बिल्कुल सही है, पर इसका जो भी उद्देश्य है, इसके अंदर प्रमोटर आना, बैंकों का निकलना, क्योंकि अपने पैरों पर भी यस बैंक को खड़ा होना है। तो यस बैंक को काफ़ी बधाई, उसने अच्छा खासा एक अच्छा रिजल्ट दिया है और विजय केडिया साहब ने हमें जीने का तरीका शेयर बाजार के अंदर और अपनी लाइफ के अंदर भी सिखाया है। आज इस वीडियो का माध्यम ये है। तो भैया किसी को भी खरीदने बेचने की विधि मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।